जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 6 में। और आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में कुछ पर्टिकुलर केसेस के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। देखिए वन यानी कि वन को हम लोग cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री लिख सकते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि cos 0 डिग्री का मान यानी कि वैल्यू 1 होता है और आईओ यहाँ पर आई है यानी कि आयोटा। दैट मीन्स what is the meaning of iota? Iota this meaning is root over -1. ओके, तो iota का वैल्यू iota एंड sin 0 का वैल्यू 0 और ये जब 1 प्लस आयोटा इंटू 0 किया तो iota 1 हो गया। ठीक है ना। तो कन्फर्म ये है कि 1 को हम लोग cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री लिख सकते हैं और iota अगर ऐसे रहे इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस आई साइन 90। cos 90 का वैल्यू 0, i का वैल्यू i यानी कि आयोटा, sin 90 का वैल्यू 1, तो 0 प्लस आयोटा इंटू 1 दैट मीन्स आयोटा। ओके, -1 है तो इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस i sin पाई। तो देखिए cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1 और sin पाई का वैल्यू होता है 0। जरा देखिए इस चीज को प्रूफ करता हूं। cos पाई को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 90 i और sin पाई को लिख सकते पाई का मीन्स 180, 90 प्लस 90। आपको मालूम है 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? 90 प्लस थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री होता है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ओके, आपको मालूम होगा ACTS, ठीक है ना। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ये आपका क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक वो पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? तो टेन और कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है? तो कॉस और उसका उल्टा सेक। तो भाई मेरे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस 90 प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ पर 90 है, यहाँ पर ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है 90 इंटू 1, इसी वजह से cos साइन में चेंज हो जाएगा तो साइन 90 हो जाएगा और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अब प्लस आयोटा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बाबू, ठीक है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? cos 90। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, 90 प्लस थीटा साइन, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और cos पॉजिटिव होता है। हाँ ये जरूरी है कि साइन 90 है, यहाँ पर ऑड मल्टीपल है तो साइन cos में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? cos 90 होगा। ओके, cos थीटा यानी cos 90 डिग्री। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1, -1 का -1 और i का वैल्यू i, cos 90 का वैल्यू 0। आंसर आपको -1 आ रहा है, यानी कि -1 को आप लिख सकते हैं cos पाई प्लस i sin पाई। माइनस आयोटा को लिख सकते हैं cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2। क्यों भला? जरा देखिए ये cos 270 है, ये sin 270 है। cos 270 का वैल्यू 0 होता है और sin 270 का वैल्यू -1 होता है, ठीक है ना। अब चलिए इस चीज को प्रूव करते हैं। देखिए माइनस आयोटा इधर भी लिख दिए। देखिए cos 3π/2 यानी कि 270 को लिख सकते हैं 3 गुने 90 प्लस 0 डिग्री। अब प्लस i sin यहाँ पर 3 गुने 90 प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं। अब जरा समझिएगा यहाँ पर ऑड मल्टीपल है, 3 है, 4 रहता तो फिर cos में ही रहता, चेंज नहीं होता। क्योंकि ऑड है, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, है ना, 11 रहे, ऑड मल्टीपल रहे तो उस केस में cos साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और cos यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 3 इंटू पाई मतलब कि n इंटू पाई, n इंटू पाई/2। n के जगह पर क्या है भाई मेरा 3 है, n ऑड मल्टीपल, और पाई/2 के जगह पर मेरा 90 है यानी कि पाई/2। तो जब भी n पाई/2 प्लस 0 डिग्री होता है cos में तो वो साइन 0 डिग्री हो जाता है, साइन 0 डिग्री। ये 0 डिग्री इधर आ जाएगा और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर देखिए 3 इंटू 90 कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी बात नेगेटिव होता है, इसी वजह से यहाँ पर माइनस लग गया, है ना, माइनस साइन 0 डिग्री हो गया। अब प्लस आयोटा और यहाँ पर भी देखिए 3 गुने 90 तो यहाँ पर भी थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये आ गया, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट प्लस 0 डिग्री। तो थर्ड क्वाड्रेंट आया है और यहाँ पर ऑड है तो साइन cos में चेंज हो जाएगा, cos 0 डिग्री। और चूंकि साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव लग गया। अब देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो माइनस का 0 हो जाएगा, है ना। साइन ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन 0 डिग्री और प्लस आयोटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 3 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री क्या हो जाएगा? माइनस cos 0 डिग्री हो जाएगा। और इधर आइए देखिए माइनस साइन 0 डिग्री, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा cos 0 डिग्री और -0 का मतलब 0 ही होता है, माइनस साइन 0 डिग्री का मतलब 0 ही होता है, 0 हो गया।
माइनस आयोटा और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो आंसर आया आपको माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हैं माइनस आयोटा को हमने ऐसा लिख दिया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ये पार्टिकुलर केसेस है, ये इंपॉर्टेंट है समझाना, ठीक है। पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे और भी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट से आपको अवगत कराते हैं ना, समझाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। देखिए बाबू, आप लोग को मालूम है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर रहे तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जहां पर a क्या है, रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। b हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, a हमारा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जरा समझिएगा कि मैं यहां पर कहना क्या चाहता हूं। फॉर एग्जांपल कोई अगर आपको दे दे आयोटा और आपसे पूछे कि ये आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, हाँ भाई आप बोलोगे एकदम सही बोल रहे हैं आप, √-1 है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, अवास्तविक संख्या है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में फील नहीं कर सकते हैं इसी वजह से, और ना ही इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं इसी वजह से, ये इमेजिनरी नंबर है ना। चलिए ठीक है, तो क्या ये इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? तो आप बोलोगे एकदम हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए आयोटा इंटू का 1, देखिए यहां पर a के जगह पर क्या चाहिए, तो रियल पार्ट चाहिए, रियल नंबर चाहिए तो रियल नंबर है, b के जगह पर भी रियल नंबर चाहिए तो रियल नंबर है, और i के जगह पर i है, यानी कि हमने आयोटा को 0 प्लस आयोटा इंटू 1 के रूप में लिख दिया, यानी कि a प्लस आयोटा इंटू b के रूप में लिख दिया। दैट मीन्स आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर एंड ऑल इमेजिनरी नंबर which can be written as in the form of complex. So we can say that all imaginary number are कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो आशा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे मैं और भी बातों को यहां पर रखना चाह रहा हूं। क्या रखना चाह रहा हूं कि देखिए बात को समझिए, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था कि जो रियल पार्ट होता है ना, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है भाई, तो मेरा ए रियल पार्ट है, ठीक है ना, रियल पार्ट है, ए मेरा रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट को, यानी कि a जो है रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसको हम लोग क्या पुट करते हैं, r cos थीटा पुट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है जो कि हमारा b है उसको हम लोग r sin थीटा पुट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर जरा बताइए a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू हमारा 0 है एंड b का वैल्यू हमारा क्या है, तो 1 है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये पूरा माजरा यहाँ पर हो रहा है, तो लेट कर लेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे a के जगह पर क्या लेट कर लेंगे, r cos थीटा इक्वल टू 0 एंड b की जगह पर r sin थीटा इक्वल टू का 1, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं जरा समझिएगा, समझिए। हम लोग एक चीज जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, है ना, ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर ए का वैल्यू कितना है भाई, ए का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू 1 है तो प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका मतलब 0 प्लस 1 आपका क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर हो गया? तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, इतना क्लियर हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर 1 हो गया, तो आर बराबर √1 हो गया, ठीक है ना। आर बराबर क्या हो गया, √ आपका 1 हो गया, ठीक है ना। आर बराबर √1 हो गया, ठीक है ना। ये आपका जनरली क्या निकल जाएगा, रूट के बाहर से जो भी निकलता है वो +-1 में निकलता है। क्या निकलता है, +-1 में निकलता है, ठीक है ना। क्लियर है कंसेप्ट? तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि हमको इतना ही से काम है, आर स्क्वायर से ही काम है, आगे का काम नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको उतना ही रहने देते हैं। अब आगे क्या है बात को समझिए। अब यहाँ पर इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जनरली हमने क्या किया, इस आयोटा को जरा समझिएगा, इस आयोटा को, ठीक है, इस आयोटा को अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ जरा समझिएगा, है ना, यहाँ पर क्या करता हूँ जरा समझिएगा, है ना। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो भाई इक्वेशन 1 मेरा √1 है, इसका मतलब आयोटा, और इसका मतलब 0 प्लस आयोटा इंटू का 1, ठीक है। अब बात को समझिएगा आगे। तो यहाँ पर मैंने क्या करना चाहा, 0 के जगह पर हम लोग क्या रख दिए हैं, 0 के जगह पर r cos थीटा, तो आप यहाँ पर r cos थीटा लिखिए, ठीक है सर, समझ गए, r cos थीटा लिख दिए, ठीक है। इसके बाद प्लस आयोटा, है ना, आयोटा 1 के जगह पर क्या लिखा, r sin थीटा, हाँ लिख दीजिए r sin थीटा, ठीक है ना। यहाँ भी समझ में आ गया, हाँ सर बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गई है, ठीक है।
तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर अब क्या करेंगे, r को कॉमन निकाल लेंगे। r को कॉमन निकाल लेंगे तो बचा क्या मेरा cos थीटा अब प्लस i sin थीटा, i sin थीटा है ना, i sin थीटा। इतना समझ में आ गया? बोलिए इतना क्लियर है? तो क्लियरली हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आयोटा का वैल्यू हमारा आ चुका है r इंटू क्या आ चुका है, r इंटू कॉस थीटा अब प्लस i sin थीटा, ये आ चुका है। हाँ सर समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर चूंकि मैंने कहा था कि आर स्क्वायर का वैल्यू का जरूरत है, लेकिन यहाँ पर आर का जरूरत है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर 1, और रूट ओवर 1 का मतलब होता है प्लस माइनस 1। और यहाँ पर जनरली आप एक चीज़ और भी जानते होंगे, ये हमारा यहाँ से लेकर के ए था और यहाँ से लेकर के बी था, और ये जो डिस्टेंस था ये आर वेक्टर था, ठीक है, आर वेक्टर था। इसका अगर मॉडुलस निकाला जाए, आर वेक्टर का मॉडुलस निकाला जाए, यानी कि एक मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाला जाए, है ना, तो वो क्या होगा, तो वो जनरली यहाँ पर आर स्क्वायर, समझिए बात को, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया है, मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर चाहिए तो आर स्क्वायर मतलब कि देखिए ऐसे निकलता है, फैक्टर आर का मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं तो आर स्क्वायर निकलता है, तो आर स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अब इसी आर बराबर रूट ओवर 1 मतलब प्लस माइनस का 1 आया है, बात को समझे। लेकिन देखिए प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बतलाता है, प्लस माइनस डायरेक्शन, मतलब अगर इधर है तो ये प्लस को बतला रहा है, प्लस 1 को बतला रहा है, इस तरफ प्लस 1 को बतला रहा है, और इधर नीचे की ओर है तो ये माइनस 1 को बतला रहा होगा, समझ गए। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है, प्लस 1, ठीक है। अगर ये नीचे की ओर होता तो ये माइनस 1 होता। तो हम लोग जनरली ऊपर की ओर बात कर रहे हैं, पूछे क्यों, क्योंकि जरा बात को समझिए बाबू गहराई से। ए का मान क्या बोला है 0, बी का मान क्या बोला 1, तो अगर मान लीजिए ए का मान 0 इधर ही होगा या यहाँ पर होगा ए का मान 0, और बी का मान 1 कहाँ पर होगा, बी का मान 1, तो बी का मान 1 इस जगह पर होगा, है ना, ये वाई एक्सिस पर, तो ये मतलब 0,1 इस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर होगा, ये 0,1, समझ रहे ना। तो यही बात यहाँ पर कहना चाह रहा था, ठीक है। तो अगर मैं इस जगह पर ही ले रहा हूँ, जैसे ए का मान 0 है, मान लेते हैं ये यहाँ पर 0,1 होगा समथिंग, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई, इस प्रकार से कह सकते हैं कि आर मेरा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऊपर की ओर है, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ए का मान 0 और बी का मान 1 है। तो आपको मालूम है कि वाई एक्सिस पे x 0 होता है ना, और y तो y एक्सिस पे y का वैल्यू y कुछ ना कुछ होता है, लेकिन y एक्सिस पे x 0 होता है। तो यहाँ पर 0,1 है, मतलब ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, इसका मतलब r का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसीलिए नेगेटिव को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये चीज़ को मिटा देते हैं। ऐसा है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या होगा, r का वैल्यू 1 अब इंटू कॉस थीटा अब प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर 1 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अब प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो गया कंफर्म, क्लियर। लेकिन सर यहाँ पर और भी कुछ रुक रहा है, क्या बाधित हो रही है भाई, आई बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो हो गया सर, समझ में आ गया एकदम। लेकिन ये एंगल क्या है, ये थीटा एंगल क्या है, हम लोग को नहीं समझ में आया। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में समझाते हैं कि ये थीटा एंगल कहाँ से निकाल करके हम लोग लाएंगे। चलिए पहले इसको उतार लीजिए, ठीक ना। चलिए इस थीटा एंगल को अब हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग टू फाइंड थीटा, है ना, थीटा वो चीज़ क्या है भाई, एंगल है। तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर कैपिटल ए मान ले और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर कैपिटल बी मान ले, है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन बी को हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट, तब हम लोग को हासिल होगा। क्या हासिल होगा जरा देखिए इक्वेशन बी क्या है, आर साइन थीटा, है ना, इक्वल टू 1 है। अब इसको हमको इससे डिवाइड करना है, इक्वेशन ए क्या है, तो आर कॉस थीटा। ये हमेशा जो है कि हर बार ऐसा करेंगे एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। तो आर साइन थीटा का वैल्यू क्या बताइए तो बच्चों 1 है, और आर कॉस थीटा का वैल्यू क्या बताइए तो बच्चों 0 है। तो दिस इम्प्लाई डैट ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, मर जाएगा, और साइन बाई कॉस टेन थीटा इक्वल टू 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब, और आपको ये मालूम है दिस इंप्लाइज दैट टेन थीटा, हाँ, तो टेन थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है, जब टेन का वैल्यू
90 डिग्री होता तब, तो tan 90 पर इन्फिनिटी होता है, इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी के जगह पर tan 90 लिख दिए π/2। अब 10 से 10 मर गया तो बचा क्या, थीटा बराबर π/2, मतलब थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, π/2 निकल गया। तो हमको एंगल भी मिल गया है कि भाई एंगल क्या होगा। चलिए तो आगे इरेज करते हैं। चलिए इरेज मैंने कर दिया, और आगे का क्या होगा, आयोटा इक्वल टू हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आया हुआ है, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गया सर। तो आयोटा इक्वल टू कॉस थीटा की जगह पर π/2 लिख सकते हैं, प्लस आई साइन थीटा की जगह पर π/2 लिख सकते हैं, ठीक है सर, एकदम समझ में आ गया। अब आगे समझिएगा बात को, एक बात समझिएगा, कॉस 2n पाई, क्या बोला मैंने, cos 2n पाई, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, cos 2n पाई प्लस π/2 है ना, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा cos π/2 होता है। क्या बोला मैंने, cos 2n पाई प्लस π/2, ये हमेशा cos π/2 होता। पूछे क्यों, क्यों पूछिए। चलिए एक काम कीजिए, n का वैल्यू आप ले लीजिए, n का वैल्यू 0 ले लीजिए। तो अगर n का वैल्यू 0 ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली cos π/2। हाँ सर प्रूफ हो गया cos π/2, क्लियर है ना। 0 ले लीजिएगा तो cos π/2, यहाँ पर भी cos π/2, इधर भी cos π/2, समझ में आ गया। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अगर बाई चांस मान के चलिए कि cos, यहाँ पर n का वैल्यू अगर मान लीजिए 1 है तो 2 पाई अब प्लस का π/2, यही ना होगा, बोलिए। cos यहाँ पर n का वैल्यू अगर 1 है तो cos 2 पाई प्लस π/2, और आपको मालूम होना चाहिए बाबू कि cos 2 पाई यहाँ पर होता है, यहाँ पर समझिए, फिर से समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले 0 डिग्री, यहाँ पर फिर π/2 डिग्री, π/2 रेडियन मतलब कि 90 डिग्री, और यहाँ पर कितना हो जाता है बताइए तो फटक से, पाई होता है, और यहाँ पर क्या होता है 3π/2 90 डिग्री, और यहाँ पर फिर घूम के आता है 3π/2 प्लस का 90 मतलब π/2 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2 पाई। देखिए करके देख लीजिए, 3π/2 अब प्लस का π/2 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 4π/2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 बार में कट गया तो 2 पाई हो गया, है ना। समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट। तो यही पूरा यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर 2 पाई हो गया, मतलब घूम के आया, यहाँ पर एंगल 2 पाई हो गया, ठीक है, पूरा घूम गया, 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री 2 पाई cos 2 पाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है ना, क्या है, इवन नंबर है भाई। तो जब कहीं भी cos 2 पाई प्लस थीटा रहे, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, cos 2 पाई अब प्लस का थीटा, वो क्या होता है, तो सर जी cos थीटा होता है ना। तो ये यहाँ से ये चीज़ को हम लोग लिख देंगे, cos 2 पाई प्लस π/2 बराबर क्या होगा, cos थीटा, थीटा बोले तो π/2। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 रखिएगा तो cos 4 पाई होगा, तो cos 4 पाई रहे, चाहे cos 4 पाई प्लस π/2 होगा तो cos फिर से π/2 हो जाएगा, क्योंकि cos 4 पाई प्लस थीटा बराबर भी cos थीटा होता है। फिर यहाँ पर अगर 3 रख दीजिएगा तो 6 पाई हो जाएगा, cos 6 पाई प्लस थीटा बराबर भी cos थीटा होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, अब समझिएगा, आगे एक जनरल फॉर्म लिखने जा रहा हूँ, जनरल टर्म लिखने जा रहा हूँ। तो इस cos π/2 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2n पाई अब प्लस का π/2, ठीक है, अब प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसको इरेज मैं करता हूं, अब मैं इसको इरेज किया और यहां पर लिख सकता हूं सिंपली sin π/2 के जगह पर 2 पाई अब प्लस π/2, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। सॉरी cos 2n पाई है ना, क्योंकि जनरल फॉर्म में लिख दिया cos 2n पाई प्लस π/2। n का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, वेयर n का वैल्यू वेयर n बराबर 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी, है ना। चलिए इतना क्लियर है। अच्छा ये चीज़ कैसे ट्रू होगा, मतलब यहाँ पर आयोटा का ध्यान दीजिएगा, ये तो हम लोग n का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसे आयोटा बराबर ये, इसको कैसे लिखेंगे, मतलब आयोटा इसके बराबर कैसे लिखेंगे, तो आयोटा ये तभी होगा जब n का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, तभी होगा, है ना। n का वैल्यू अगर यहाँ पर 0 कर देते हैं तो cos 90 0 हो जाएगा और sin 90 1 हो जाएगा, तो ये आयोटा बराबर आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को चलिए हम लोग लिखने जा रहे हैं, फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए समझिए बात को, क्या बोला मैंने, अगर आप चाह रहे हैं कि आयोटा इस आयोटा के बराबर हो जाए, इस आयोटा के बराबर हो जाए, ये कब पॉसिबल है भाई मेरे, अगर आप n का वैल्यू 0 भी रखोगे यहाँ पर, ठीक है ना, n का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा बताइए तो, cos π/2 हो जाएगा, cos π/2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0,
अब प्लस आयोटा, यहाँ पर 2 पाई साइन 2n पाई, यहाँ पर 0 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है सर, एकदम समझ में आ गया। अब ये यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखोगे तो cos 4 पाई होगा, cos 4 पाई प्लस पाई बाई 2, वो भी क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 ही होगा। क्या बोला मैंने, फिर समझिए, यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखिएगा तो cos 1 रखिएगा तो cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर अगर n का वैल्यू 2 रखिएगा तो cos 4 पाई प्लस पाई बाई 2 फिर से क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हो जाएगा cos पाई बाई 2, मतलब सेम होगा, मतलब n का वैल्यू 0 के लिए भी ट्रू है, 1 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है। ठीक ना, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं लिख रहे क्योंकि एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, समझे ना बात को, यहाँ पर एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक ना, डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक जा सकता है लेकिन एक फाइनाइट नंबर को लेकर के चलेंगे, इन्फिनिटी नहीं रख सकते क्योंकि इन्फिनिटी नहीं रख सकते, ठीक ना, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं होता है, इसीलिए डॉट 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 हम लोग कुछ भी रख सकते हैं लेकिन फाइनाइट क्वांटिटी रख सकते हैं लेकिन इन्फिनिटी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आशा ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ कब ट्रू है, दिस इज ट्रू, मतलब आयोटा बराबर, ये आयोटा कब होगा, दिस इज ट्रू व्हेन n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी रख दीजिए, उस केस में होगा। नहीं समझे, मैंने कहा कि ये चीज़ ट्रू कब होगा, जब n का वैल्यू आप 0 से लेकर के 1 2 3 कुछ भी रख दीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए, ठीक है ना, कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए या कोई भी होल नंबर रख दीजिए, होल 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी होल नंबर रख दीजिए, तो ये चीज़ ट्रू होगा, आयोटा बराबर cos 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2। इस चीज़ को हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं जब n का वैल्यू 0 से लेकर के डॉट 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 मतलब कहीं तक भी हो सकता है, ठीक है ना, एक फाइनाइट क्वांटिटी तक हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक फाइनाइट क्वांटिटी तक हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू तो अनडिफाइंड हो जाएगा, कॉस इन्फिनिटी का वैल्यू भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैं इन्फिनिटी नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए तो इन्फिनिटी को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस पाई बाई 2 इन्फिनिटी हो जाएगा, और फिर कॉस इन्फिनिटी का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना, साइन 90 का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। मैं एक बार करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ मैं, चलिए, हमने क्या किया, कैलकुलेटर उठा लिया भाई, है ना, कैलकुलेटर उठा करके सिंपली हम यहाँ पर लिखा कॉस और यहाँ पर 1 लिखा और डिवाइडेड बाई क्या लिखा 0 लिखा और इक्वल टू दबा दिया, लिखता है मैथ्स एरर, लिखता है ना भाई। अब फिर से आप साइन के बारे में देखते चलिए, साइन लिखा, इसीलिए मैंने बोला कि इन्फिनिटी मत डालिएगा, है ना, इन्फिनिटी मत डालिएगा, ये सब छोटे छोटे, यहाँ पर भी मैथ्स एरर लिख दिया, ठीक है, आप अपना कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं। तो इसीलिए इस छोटे छोटे बातों को भी हम बहुत पकड़ कर चलते हैं, समझे, क्योंकि आपका IIT जैम को भी मेरे को क्लियर करवाना है, ठीक है ना, क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ ज्वाइन कर लिए हैं उन बच्चों को IIT जैम भी निकालना है, ठीक है ना, क्लियर हो गया कंसेप्ट। और आप लोगों को रिसर्चर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, अपने देश को कुछ दे करके योगदान फिर अपने आपको जो है कि भगवान के हवाले करना है। तो अभी ये समय जो है कि पढ़ने का है, यही समय कुछ करके गुजरने का है, ठीक है ना, तो इसीलिए पूरा जी जान लगा दीजिए मैथ्स में, पूरा बढ़िया, ये मतलब आपको 12th के बाद एक दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलता है IIT जैम का, IIT जैम में पूरा फोकस कर दीजिए, आपको, है ना, वो कहते नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे ना। अभी आप लोगों को मालूम होगा ताजमहल, बहुत लोग कहते हैं ताजमहल जो है कि प्यार की निशानी है, ठीक है ना, तो इसको प्यार की निशानी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ताजमहल को बनवाने के लिए जिस मजदूर ने उस चीज को बनाया उसके हाथों को काट दिया गया, तो ये प्यार की निशानी नहीं हो सकती है, ये अय्यासियों की निशानी हो सकती है, जो गरीब मजलूम जनता का जो पैसा है उसको दुरुपयोग किया गया है, मतलब एक अच्छा काम किया गया है, बहुत अच्छा अजूबा सातों अजूबा बनाया गया है, लेकिन अगर इसको अगर तुलना किया जाए गरीब इंसानों का मजबूरी से, तो ये बहुत फालतू चीज़, बहुत घटिया चीज़ है। लेकिन उसी जगह अगर दशरथ मांझी जो कि हमारे झारखंड से बिलोंग करते हैं, जनरली वे अभी झारखंड नहीं है, वो बिहार में बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन उस ज़माने में झारखंड बिहार एक था, ठीक ना, 2000 से पहले, 15 नवंबर 2000 से पहले, तो दशरथ मांझी ने अपना प्यार का निशानी दे के गया है, और ये एकदम रियल प्यार की निशानी है। इस पर सिनेमा भी बन चुका है ना, बॉलीवुड में, दशरथ मांझी को लेकर के। क्या है कि उनकी जो पत्नी होती है, जब उनका पत्नी का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है, किस वजह से, तो वे हॉस्पिटल समय पर नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि उस हॉस्पिटल तक उनको जाने के लिए पूरा पहाड़ को जो है कि घूम करके क्रॉस करना पड़ता था।
था। इसीलिए उन्होंने कसम खाया जब उनका पत्नी का डेथ हो जाता है कि मैं इस पहाड़ को चीर करके, है ना, रास्ता बना दूंगा। तो वो पहाड़ को चीर करके खुद अपने ही बदौलत, है ना, इसको कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये थे दशरथ मांझी। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल मतलब समझ रहे, एक अकेला इंसान पूरा पहाड़ को तोड़ दिया और रास्ता डेवलप कर दिया, समझ रहे ना। तो उसी प्रकार से आप लोगों में भी जुनून होनी चाहिए। ठीक है, आपको तो सिर्फ मैथ्स को तोड़ना है, फोड़ना है और एग्जाम क्रैक करना है, तो आप लोग भी कर लेंगे। ठीक है ना, आप लोग को भी इस जो है कि जोश और जुनून से लगना पड़ेगा। और आप में क्या होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, जिद जुनून, है ना। और बढ़िया डायरेक्शन में आपका जिद जो है कि काम में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा डायरेक्शन में। आपका जिद और जुनून अगर बढ़िया डायरेक्शन में काम आए तो आपको लाइफ में सक्सेस होना ही है, होना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए, आशा है इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे बातों को फॉलो करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।